आज हमारे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कुछ चटपटा सा बनाओ, तीखा सा, जो खाने में एकदम मतलब कि मज़ा आ जाए। तो देखिए मैं क्या बनाई हूँ। और मतलब बारिश भी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, और देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं कुछ चटपटा सा। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ अरुई का पत्ता, जो कि अरेबी का पत्ता है। यहाँ पे मैं भिगोई थी दाल, चावल था, चने का दाल है, चावल है, और इसमें उड़द का भी दाल है। तो इसको रात भर भिगो के रख दी थी मैं, और इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ। धोने के बाद इसको छान के तो रख देती हूँ, ताकि पानी इसका तो निथर जाए। तो जब तक इसका पानी तो निथर रहे, जो अरुई का पत्ता हम धो के तो रखी थी, वो हमारा पानी उसका पूरा सूख गया है। उसको हम काट तो लेते हैं बारीक बारीक, उसको मैं मतलब कि काटूंगी, क्योंकि हमको चिपकाने वाला नहीं आता है। तो मैं ऐसे ही तक बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो मैं काट के ही बनाती हूँ। अब देख सकते हैं कितना मैं इसको बारीक बारीक काट रही हूँ। सच बताओ तो इसको काटने में हमको इतना अच्छा तो लगता है कि मैं जब भी अरई के पत्ता का रिकवच बनाती हूँ तो ऐसा ही मतलब कि बनाती हूँ। तो हमारा देखिए 2 पत्ता काट के हो गया है, और 2-3 पत्ता और है, तो उसको मैं जा रही हूँ, उसको भी अच्छे से काट लेती हूँ। काटने के बाद फिर इसको हम चलते हैं, जो हमारा देख लीजिए कितना अच्छे से कटिंग हमारा हो चुका है। सारा पत्ता है, इसको देख के अच्छा लग रहा है। बाकी फिर मैं अब चलती हूँ यहाँ पे दाल। मैं चाहती तो बेसन से खाली मतलब कि बना सकती थी, पर जो दाल चावल भिगो के उसको पीस के बनाते, जो उसकी क्रंची आती है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है, कुरुर कुरुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सर में मैं पीस रही हूँ, और यहाँ पे हमारा एक बार पीस के हो गया है। न तो ज़्यादा बारीक है, न तो ज़्यादा मोटा है, बस हल्का सा दरदरा है, ऐसा ही हमको चाहिए। तब तक हम दूसरा भी पीस लेते हैं। इसको तो निकाल के इसी में तो डाल देते हैं, अरई के पत्ता में इसको तो डाल देती हूँ। तो बाकी जो हमारा मतलब कि बचा हुआ दाल चावल है, उसको भी हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो सारा हमारा पीस के हो गया है। और यहाँ पे हमारा जो है लहसुन है, धनिया है, मिर्चा है, अदरक है, और इसमें थोड़ा सा जीरा, मरीच, काली मिर्च जो है हमारा। मिक्सर को हमारे 5-6 साल हो गया है, लेकिन मैं इसको इतना सेफ्टी के साथ में तो रखती हूँ कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। थैली से हमेशा ढक के रेगुलर, हमारे हस्बैंड जी बोलते क्या करती रहती है। मैं बोली मेरे से हो जाता है भैया। ये हमारा पीस के हो गया है, लेकिन मैं जो मिक्सर हमेशा थैली में ढक के तो रखती हूँ, ताकि हमारा सामान को हमेशा केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जर्मन का टोप था, इसमें पानी हम तो रख दिए, और इसमें डाल रही हूँ तो नींबू, ताकि जर्मन का टोप हमारा काला ना हो। और यहाँ पे गैस जला के हम रख दिए हैं उस पर। जब तक पानी हमारा तो गर्म होगा, इस पर तो रख देते हैं छलनी। जब तक भाप बनेगा तो गर्म होगा, तब तक जो हमारा मटेरियल है सब उसको हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है थोड़ा सा मैं तो डाली हूँ मतलब कि बेसन, और जो अपना दाल का पिसा हुआ है, और जो बाकी तीखा के लिए जो मतलब कि मसाला पीसी थी वो है। और इसको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। लेके इसमें पहले थोड़ा सा डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी ज़्यादा नहीं तो डाल रही हूँ, थोड़ा ही तो डाल रही हूँ, ताकि मतलब हल्का सा पीला दिखे। जैसे लोग इसमें गरम मसाला भी तो डालते हैं, लेकिन मैं नहीं, बस जीरा और जो भी आप लोग देखे होंगे बस वही डाली हूँ। लास्ट में मैं तो डाली हूँ थोड़ा सा नींबू निचोड़ी हूँ, ताकि मतलब गर ना काटे। जो गर काटता है इससे तो लोगों को गले में खुजली होने तो लगती है, तो चाहे अचार डाल दो, चाहे तो नींबू तो डाल दो, तो उससे नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ नींबू, आधा नींबू पूरा गार ली हूँ। नींबू मैं नहीं भी तो डालती तो भी गर नहीं करता, क्योंकि पत्ता 2 किस्म का आता है, एक काला वाला और एक एकदम हरा आता है। तो हमारा जो पत्ता था काला वाला था, वो इतना मतलब कि खुजली नहीं होता है। यहाँ पे हमारा पानी भी तो गर्म हो चुका है, जो छलनी तो रखी थी वो भी तो गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको पेड़ा के जैसे बना रही हूँ, सॉरी लोढ़ा के जैसे बना रही हूँ, लेकिन गाँव में लोग तो लोढ़ा बोलते हैं। तो इससे मैं यहाँ पे उसको बना रही हूँ, लेकिन वो छितरा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको धीरे धीरे बना रही हूँ। तो एक तो यहाँ पे हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया, दूसरा चालू है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से, कितना प्यारा प्यारा हमारा तो लोढ़ा मतलब बन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी बन गया लोढ़ा। गांव में लोग पत्ती को चिपका के बनाते, लेकिन मेरे से वैसा बनता ही नहीं। मैं भी एक बार ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं बनता, वो छितरा जाता है। लेकिन हमारी मम्मी बहुत अच्छा से बना कर लेती हैं, लेकिन हमको ऐसा ही ईजी लगता है, तो मैं हमेशा ऐसा ही मतलब कि बनाती हूँ। तो देखिए हमारा 3 लोढ़ा बन के तैयार हो गया है। अभी इसको अच्छे से तो ढक के हम तो रख देते हैं 20-25 मिनट के लिए। जब तक ये उबल रहा है तब तक हम अपना किचन उचन साफ़ कर लेंगे, सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 20-25 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से बॉईल हो चुका है। और जिसमें पहले चेक करने के लिए मैं चाकू डाली हूँ, चाकू हमारा एकदम साफ़ निकला है, इसका मतलब कि ये बहुत अच्छा से उबल चुका है तब तक। और आप लोग देख सकते हैं जो मैं नींबू डाली थी टोप कितना साफ़ है, थोड़ा भी काला नहीं हुआ है।
तो जब तक इसको निकाल के थाली में तो रख देती हूँ, तो लोढ़ा को जब तक ठंडा होगा तब तक हम अपना काम बाकी जो है कर लेते हैं, क्योंकि अभी मतलब बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं। बच्चे जब तक आएंगे तब तक मैं सारा काम अपना किचन का तो निपटा लेती हूँ। तो किचन का सारा काम हो चुका है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ इसको पेड़ा के जैसा कटिंग करूँगी, फिर इसके बाद फ्राई करूँगी बच्चों लोग को खाने के लिए। ये जितना खाने में टेस्टी तो लगता है, उतना बनाना भी एकदम ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा ताम झाम है। आप लोग देख ही लिए मैं कितना ईजी एकदम अच्छे से अकेले बना ली थी, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पे गैस चालू करके कढ़ाई में तो रख दी थी तेल, इसमें मतलब कि डाल दी तो गर्म होने के लिए। फिर यहाँ पे काट के मैं कर रही हूँ फ्राई। तो बच्चे लोग बोल रहे मम्मी जल्दी जल्दी करो, तो मैं गैस फास्ट की हुई यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं स्लो भी कर दूँगी ताकि थोड़ा सा कड़क हो जाए और अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं हमारा एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पर मैं दूसरा भी काट रही हूँ ताकि दोनों हमको फ्राई करना है, दोनों फ्राई करना है, क्योंकि उसके पापा के लिए तीसरा वाला बाद में फ्राई करूँगी। हम लोग दोनों फ्राई करके खा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग सच में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि रिकवच यानी कि इसका मतलब कि पकौड़ी किसको किसको अच्छा तो लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहाँ पे किस एरिया मतलब कंट्री में इसको क्या बोलते हैं वो भी कभी। हमारा फ्राई करके हो गया है, अब मैं जा रही हूँ बच्चों लोगों को देने के लिए। आप लोग देख सकते हैं एकदम क्रंची बना है, एकदम करारा, एकदम कुरकुरा बना है दोस्तों। सच में बारिश में इसका खाने का मज़ा ही अलग है। जब से बारिश शुरू हुआ था मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे पत्ते का बनाओ, पत्ते का बनाओ। मैं बोली चलो भैया आज इसको बना ही देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी खुद अपने हाथ से पत्ता लेके आए। देखिए तोड़ने के बाद इसका आवाज़ आप लोग एकदम क्रंची वाला आवाज़ इसका आ रहा है। अभी चलिए परोसते हैं, बच्चे लोग खा रहे हैं, खा चुके हैं। यहाँ पे मैं खा रही हूँ और खाने में सच में दोस्तों बहुत टेस्टी बना है। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।